तो हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। बच्चों देखो क्या होता है, साइन π/4 1/√2 होता है, साइन 3π/4 1/√2 होता है, साइन -π/6 -1/2 होता है। ठीक है ना। और साइन -5/6, अब ऐसे ग्राफिकली आप देख सकते हो, ये हमारा π/4 है, ये 1/√2 के इक्वल है, और 3π/4 भी 1/√2 के इक्वल है, और यहाँ पे ये -π है, ये -π/6 है जो कि -1/2 के इक्वल है, और एक जगह और यहाँ पे आपको मिल जाएगा -5/6, आई थिंक -5/6, ये भी जो है -1/2 होगा। देख लो, साइन -5/6 को हम लिख सकते हैं -sin 5/6, and this is -sin π/6, and this is sin π - थीटा क्या होता है, -sin थीटा, तो sin π/6 हो जाएगा। तो ये है हमारा π-π/6। अच्छा, फिर तो ये 1/2 होना चाहिए, π-π/6, 6π 5π/6 sin π-π/6। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा -1/2। तो बच्चों यहां से ये भी -1/2 होगा। अब ध्यान से समझिए आप, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि sin π/4 1/√2 यहाँ पे हुआ है, तो sin π/4 भी 1/√2 होता है, और sin 3π/4 भी 1/√2 होता है। और आगे भी अगर आप जाओगे और आगे जाओगे, और आगे जाओगे, ये पाई है, और ये 2π है, और ये 3π है, और आगे जाओगे तो यहाँ पे भी साइन 2π + π/4, दैट इज साइन 9π/4, ये भी 1/√2 होगा। तो साइन π/4 1/√2 है, साइन 3π/4 1/√2 है, साइन 9π/4 1/√2 है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यही एराइज होगा कि व्हाट इज साइन इनवर्स 1/√2। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर y = अगर f ऑफ x है, तो x = f इनवर्स y, ठीक है ना, होता है। यहां पे भी अगर sin π/4 1/√2 है, तो हम जो इनवर्स फंक्शन है, साइन का जो इनवर्स फंक्शन है, अगर उसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो साइन इनवर्स 1/√2, देखो साइन क्या क्या हो सकता है, तो साइन हो सकता है 1/√2, साइन हो सकता है -1/2, साइन कैन बी एनीथिंग विच लाइज बिटवीन -1 to +1, -1 से +1 में लाई करने वाला कोई भी नंबर हो सकता है। अब इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इसी को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब क्या होगा, अगर क्या आवाज आ रही है ना, एम आई ऑडिबल बच्चों, कैन यू हियर मी? यस सर। ओके,
तो देखो यहाँ पे साइन पाई बाई 4 1/√2 के इक्वल है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 के जो कैंडिडेट है वो है कौन कौन से हैं, 1/π/4 and there are many others also, π/4 you can say 3। एक मिनट थोड़ा होल्ड, एक बार आप डिस्कनेक्ट करके अपने कनेक्शन को फिर से वापस आ जाओ। ठीक है बच्चों, तो जस्ट आई वांट टू नो जो जो लाइन पे हैं कि क्या आप मेरी बात को और क्लियरली सुन पा रहे हो? यस सर। ओके, और सुहानी, कीर्ति? यस सर, आ रही है। ओके, स्क्रीन वगैरह भी ठीक से हो रहा है? यस सर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे जो हमारा, हम एक नया फंक्शन बनाना चाहते हैं बच्चों, और वो नया फंक्शन जो बना, देखो अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, मान लो जैसे कि देखो y इक्वल टू, मान लो हमारे पास है x³ है, तो x अगर 2 होगा तो y जो होगा वो 8 हो जाएगा, x अगर 3 होगा तो y हो जाएगा 27। ठीक है ना? तो अगर हम मान लो ये हमारा fx है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे f इनवर्स 8 कितना होगा, तो f इनवर्स 8 2 हो जाएगा, f इनवर्स 27 क्या होगा, 3 हो जाएगा, f इनवर्स ये मान लो जो है यहाँ पे 5 है, x 5 है, तो y हो जाएगा 625, सॉरी कितना होगा 125, तो 125 कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पे बच्चों जैसे कि क्या था कि ये जो 2 था, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि f ऑफ 2 हमारा 8 है, तो f इनवर्स 8 हमारा 2 हो जा रहा है, f ऑफ 3 27 है, तो f इनवर्स 27 जो है वो 3 हो जा रहा है, f इनवर्स हमारा जो है, सॉरी f ऑफ 5 जो है 125 है, तो f इनवर्स ऑफ 125 जो है 5 हो जा रहा है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर हिसाब किताब है, लेकिन जब आप ये लोगे, मान लो जो है साइन का एग्जांपल ले रहे हो, तो साइन π/4 भी 1/√2 हो रहा है, और साइन 3π/4 भी 1/√2 हो रहा है, और भी एंगल ऐसे हैं जिनका साइन 1/√2 ही हो रहा है। तो जब इनवर्स डिफाइन करोगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, चलो बताओ, आप में से कोई बताए कि यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही है, इस तरह की, जिस तरह की प्रॉब्लम साइन में आ रही है। फंक्शन नहीं है, क्या नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही, मतलब y की। हाँ एक तो ये हो गया, ये अच्छा जवाब है। और यामिनी तुम बताओ। सर x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है। लेकिन x की एक वैल्यू के लिए y की जो है एक ही वैल्यू, ये तो हर एक किसके पास भी है, देखो साइन π/4 1/√2 है। सर इसमें π/4 पे भी वही है, और 3π/4 पे भी 1/√2 ही है। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक विद पीरियड 2π। हाँ, लेकिन जो है इसमें हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे x की 2 डिफरेंट या 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए भी y की वैल्यू सेम है। यहाँ पे इस फंक्शन के साथ x की 2 डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है ना? अगर x की 2 वैल्यू के लिए अगर y की वैल्यू सेम होती, तो जैसे कि वो जो सेम वैल्यू है, उस सेम वैल्यू का जो प्री इमेज होता, ठीक है ना, वो फिर 2 हो जाता है या 2 से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे देखो π/4 का इमेज क्या है, 1/√2 है, और 3π/4 का भी इमेज 1/√2 है,
तो 1/√2 का प्री इमेज, सॉरी, साइन π/4 का इमेज जो है वो 1/√2 है, और साइन का जो 3π/4 का जो इमेज है वो भी 1/√2 है। तो 1/√2 का प्री इमेज कितना है यहाँ पे? एक से ज्यादा है कि नहीं है? यस सर। हाँ, ये दोनों में डिफरेंस है। तो बच्चों अब यहाँ पे इसी डिफरेंस पे हम लोग वर्क करेंगे। अब हम चाहते क्या हैं, देखो हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि हम इसको जो रिवर्स करने के बाद से भी एक फंक्शन ही बन जाए। जैसे कि यहाँ पे रिवर्स करने के बाद से ये फंक्शन बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये रिवर्स करने के बाद से फंक्शन नहीं बन पा रहा है क्योंकि साइन इनवर्स 1/√2 की ढेर सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक डेफिनेशन बनाएंगे। देखो डेफिनेशन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। देखो आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हो, जबकि आपने देखा होगा कि हमने जो है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में हम ये बात करते थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इनवर्टिबल एंड फाइंड इट्स इनवर्स। यही क्वेश्चन था ना? बोलो। yes. आपसे ये कहा जाता था कि ये y = x³ है और y = x² है। ये a हो गया, ये b हो गया। इनमें से जो फंक्शन इनवर्टिबल है उसका इनवर्स बताओ। तो आप बोलते थे कि ये इनवर्टिबल नहीं है। क्यों इनवर्टिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे fx अगर x² है तो f(-2) क्या होगा? 4, और f(2) भी क्या होगा? 4। तो ये इनवर्टिबल नहीं है, तो इसको आप रिजेक्ट कर देते थे। और ये इनवर्टिबल है। अच्छा, इनवर्टिबल फंक्शन कब होता है? चलो लिख के बताओ, आप सब लोग बताओ लिख करके कि फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है। व्हेन ए फंक्शन इज इनवर्टिबल। हाँ, बाइजेक्टिव होना चाहिए। वेरी गुड, सब लोग लिखो कब होना चाहिए, कब इनवर्टिबल फंक्शन होना चाहिए। वेरी गुड। आज हिमांशु नहीं आया क्या? शिवम? हाँ, आयुष बाइजेक्टिव। वेरी गुड। तो बच्चों हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में हम उन फंक्शंस को ले लेते थे जो बाइजेक्टिव हो, और बाकी जो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं थे उनके बारे में इतना बॉदर नहीं करते थे। ठीक है ना? इसलिए अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये अलग से चैप्टर इसलिए बनाया गया है क्योंकि नेचुरली जो साइन फंक्शन होता है वो इनवर्टिबल नहीं होता है, क्योंकि ये पीरियाडिक फंक्शन होता है। नो पीरियाडिक फंक्शन कैन बी इनवर्टिबल। नो पीरियाडिक फंक्शन कैन बी इनवर्टिबल। ये ध्यान रखो, क्योंकि बच्चों जो पीरियाडिक फंक्शन होते हैं वो x पे वैल्यू, x + t पे वैल्यू, x + 2t पे वैल्यू। ठीक है? देखो अगर पीरियाडिक फंक्शन है तो उसका पीरियड अगर t है तो 2t भी उसका पीरियड होगा, 3t भी उसका पीरियड होगा। तो f(x) of this, f(x) of this, f(x) of this, ये सभी k मान लो है, तो ये सब k पे चलेगा ना। x भी k पे जा रहा है, x + t भी k पे जा रहा है, x + 2t भी k पे जा रहा है। तो कभी भी ये पीरियाडिक फंक्शन जो है 1 नहीं हो सकता है, और 1 नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा कभी भी। तो बच्चों अब यहाँ पे हम साइन इनवर्स को डिफाइन करना चाहते हैं हम। देखो, तो इसलिए इस चैप्टर को अलग से पढ़ा जा रहा है, और ये काफी जो है इंटरेस्टिंग है कि हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो देखो बच्चों, मैथमेटिशियन ने क्या किया, मैथमेटिशियन के पास बहुत सारा चॉइस था। वो चॉइस था कि वो π/4 और 3π/4 में से जो बहुत सारी वैल्यूज है उनमें से एक वैल्यू ले। तो बच्चों मैथमेटिशियन ने क्या लिया? मैथमेटिशियन ने लिया ये जो वैल्यू है इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू की खासियत क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे बच्चों अगर मान लो जो है आपके पास साइन इनवर्स x = अगर है थीटा, देन थीटा मस्ट बी
must be numerically least। ये ध्यान रखो, न्यूमेरिकली ये लिस्ट होना चाहिए। जैसे देखो sin पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है और sin 3 पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है, लेकिन न्यूमेरिकली लिस्ट कौन सा है? पाई बाई 4 है, तो इसलिए पाई बाई 4 को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इनमें से बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, तो बाय दिस डेफिनेशन साइन इनवर्स 1 बाई, अब देखो यहाँ पे 3 पाई बाई 4 भी था, ये ऐसे और भी बहुत सारी वैल्यूज थी। तो साइन पाई बाई 4 साइन इनवर्स 1/√2 is equal to पाई बाई 4। साइन इनवर्स 1/√2 is equal to पाई बाई 4। इसको हम ऐसे लेंगे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, जो दूसरा जो हमने एक लिया था, एक एंगल और लिया था, साइन 3 पाई बाई 4 और साइन -5 पाई बाई 6, और एक ये भी था साइन -5 बाई 6 और साइन -5 पाई बाई 6। इसमें बच्चों न्यूमेरिकली लिस्ट कौन सा है आप बताओगे? साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा? -5 बाई 6 होगा या -5 पाई बाई 6 होगा? कौन सा होगा बताओ? पहला होगा या दूसरा होगा? फर्स्ट और सेकेंड? इसके पास क्या क्या चॉइस है? इसके पास चॉइस है -5 बाई 6 का और -5 बाई 6 का, तो फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकली लिस्ट है। ये देखो, ये वर्ड ध्यान रखो, न्यूमेरिकली लिस्ट। गुड, ये हमारा प्रिंसिपल होगा न्यूमेरिकली लिस्ट रखने का उसको। गुड, मैं आप लोगों का चैट देख रहा हूं दूसरे डिवाइस पे, सामने मेरे डिवाइस है, और ये आइडिया था, किसका आइडिया था ये? यामिनी का था। हाँ, मुझे अच्छा लगा ये आइडिया। ठीक है, हाँ देखो सुहानी, इसमें क्या है कि अगर बच्चों साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है, साइन 3 पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है, ठीक है ना? और इधर भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे भी -5 पाई बाई 4 भी, -5 पाई बाई 4 भी 1/√2 होगा। लेकिन इन सभी में जो न्यूमेरिकली जो लिस्ट वैल्यू है वो है पाई बाई 4, और वही डिफाइन किया जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू। देखो साइन यहाँ पे भी साइन पाई बाई 4 1/√2 है, तभी तो साइन इनवर्स 1/√2 पाई बाई 4 है, लेकिन ये न्यूमेरिकली लिस्ट है बच्चों। अब क्वेश्चन ये है बच्चों, अब बताओ, आप मुझे बताओ, अब इस डेफिनेशन का यूज करके बताओ साइन इनवर्स 1 क्या होगा? साइन इनवर्स 1 के पास क्या क्या चॉइसेस है, पहले तो ये देख लो। साइन इनवर्स 1 के पास क्या क्या चॉइसेस है, उन्हीं में से एक चूज करके आपको बताना है। देखो बच्चों क्या चॉइसेस है, पाई बाई 2, और ये क्या है 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये क्या है बच्चों -पाई -3 पाई बाई 2। तो जो चॉइसेस है -3 पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है, 5 पाई बाई 2 है, और ये पूरा एक एपी है बच्चों। देखो ये -3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये पूरा एपी है, इधर भी ये जाएगा, एपी है ये, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इनमें से कौन सी चॉइस लोगे आप बताओ? विच चॉइस विल बी टेकन? पाई बाई 2। why the logic is what which logic mathematicians have given? numerically list। अब मैथमेटिशियन ने इसी को क्यों लिया? ये भी हो सकता था कि सेकेंड न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू, फर्स्ट को नहीं लेते हम, जो सेकेंड जो न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू है उसको हम लेंगे, तो भी डेफिनेशन हो जाता है ये। लेकिन मैथमेटिशियन ने कुछ ना कुछ सोच समझ के लिया है, और इसी को हमको एक्सेप्ट कर लेना है। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आप कोई और न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू इसके अलावा जो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू है उसको भी ले लोगे तो भी काम चल जाएगा, तो भी साइन इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा बच्चों।
और इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कभी, जो सारा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो आप चाहो तो आप ये बोलो यहाँ पे इसी में साइन इनवर्स में ही बोल दो कि जो सेकेंड जो न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू, सेकेंड न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू बच्चों कौन सी होगी। अब जैसे मान लो साइन इनवर्स जो है बच्चों, मान लो जो है साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 1 पाई/2 है। अच्छा, अगर सेकेंड न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू की बात किया जाए, ठीक है ना, तो कौन सा लोगे बताओ, चलो बताओ सेकेंड न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू बताओ। सेकेंड न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू सच दैट sin inverse 1 is sin inverse that angle is 1। नहीं बच्चों नहीं, सेकेंड न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू कौन सी होगी बताओ। आंसर इज नॉट करेक्ट। सेकेंड न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू, सोचो सोचो। नहीं माइनस, चलो अच्छा आपने जवाब दिया, लेकिन और सोचो। हाँ, -3 पाई/2, -3 पाई/2। -3 पाई/2 बच्चों देखो आप यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस न्यूमेरिकली और ये डिस्टेंस, इन दोनों में कौन सा ज्यादा कम है? ये ज्यादा कम है। हाँ, न्यूमेरिक देखो यहाँ पे वर्ड मैंने न्यूमेरिकल यूज किया है, न्यूमेरिकली लिस्ट। यानी कि ओरिजिन के आसपास होना चाहिए हो। तो अब बच्चों आप मुझे बात बताओ, एक बात बताओ। अच्छा, कहां पे देखो बच्चों निगोशिएशन नहीं होगा पूरे चैप्टर में, उसको समझो। ये 1 है और द रेंज ऑफ sin x y equal to sin x is -1 to +1। Therefore, the domain of sin inverse x function must be -1 to +1। देखो ये ध्यान रखो, जो साइन का जो रेंज है बच्चों वो है -1 से +1। इसलिए जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का जो डोमेन होगा, ये जो एक्स होगा वो, अच्छा इस वाले एक्स और इस वाले वाई को इससे लिंक मत करना। तो जो साइन इनवर्स एक्स का जो बच्चों जो डोमेन होगा वो होगा -1 to +1। -1 to +1 ये हमारा डोमेन होगा। साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन जो होगा -1 to +1 होगा। रेंज की जहां तक बात है, sin inverse x is equal to y, where y is numerically least value such that sin y is equal to x। तो बच्चों जो हमारा अब यहां से आपको बताना है बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सोचो, तो आपने देखा साइन इनवर्स 1 कितना है, π/2। साइन इनवर्स तो बच्चों यहां पे देखो, जब आप इस 1 का प्री इमेज लोगे तो वो यहां पे जाएगा, और यहाँ पे -1 का प्री इमेज लोगे तो -1 पे जाएगा, और यहां से यहां तक कोई भी लोगे, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लोगे यहाँ पे, तो वो यहीं पे जाएगा। यानी कि ये जो है बच्चों हमारा, यहाँ पे कोई भी नंबर लोगे तो ये यहीं पे आएगा। तो रेंज क्या होना चाहिए? आंसर इसका होगा बच्चों व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ दिस। तो बताओ क्या रेंज होना चाहिए? -π/2 to +π/2। यस, ये रेंज होना चाहिए।
अब थोड़ा देखो कि आप जरा देखो, साइन फ्रॉम -π/2 to +π/2 to -1 to +1, the function is bijective and the function sin inverse given by sin inverse from -1 to +1 to -+π/2 to +π/2 is defined as inverse of sine function, inverse of sine, and is denoted by is defined as the inverse of sine function. बस इतना लिख दो, inverse of sine function. Inverse of sine function. बस हो गया। अब अगर आप इसको दो तरीके से समझ सकते हो, एक तो बच्चों न्यूमेरिकली लिस्ट वाले कॉन्सेप्ट से, और दूसरा इसको आप समझ सकते थे कि आप जैसे कि हमारा ये फंक्शन है, देखो तो बच्चों यहाँ पे साइन जो था हमारा फंक्शन वो आर से मान लो आर में था, ये हमारा साइन का ग्राफ है। सर एक बार ऊपर करना सर, नोट करना है। ठीक है, हो गया ना? यस सर। ओके, अब जो यहाँ पे जैसे साइन हमारा फंक्शन है, आर से आर में फंक्शन है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि इसका रेंज होगा -1 to +1। तो रेंज को तो बच्चों देखो, हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनके रेंज को प्रिजर्व रखते हैं, रेंज पे कोई अटैक नहीं करते हैं, अटैक करते हैं डोमेन पे। तो देखो रेंज इसका क्या हुआ, इसका रेंज होगा -1 to +1, तो रेंज यहाँ पे हम ले लेंगे -1 to +1। डोमेन में चॉइस है बच्चों। देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि साइन जो है -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज कब लेगा, जब हमारा x लाई करेगा, -π/2 से +π/2 के बीच में। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और देखो ये इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि ये π/2 से लेकर के 3π/2 भी ले सकते थे हम, π/2 से 3π/2 भी ले सकते थे, ठीक है ना। हम ये भी ले सकते थे, इधर वाला भी ले सकते थे, यहाँ पे -π/2 और ये बच्चों क्या है, ये -π है और ये क्या है -3π/2। सो -3π/2 से -π/2 के बीच में लेते हैं तो भी। तो बच्चों इन सभी में देखो एक पॉसिबिलिटी ये थी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी, तीसरी पॉसिबिलिटी बच्चों जो है मान लो हमने ले लिया ये थी। इन सभी पॉसिबिलिटीज में से हमने ये ब्लू वाली पॉसिबिलिटी कंसीडर किया, और इसके पीछे अब मैथमेटिशियन ने रीजन क्या दिया कि ये न्यूमेरिकली लिस्ट है, ओरिजिन के सबसे पास में है। तो बच्चों आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गया होगा कि इसको हम प्रेफरेंस पे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिशियन ने ऐसा कहा है करने के लिए, ठीक है ना। और क्यों कहा है, बिकॉज इट इज न्यूमेरिकली लिस्ट। अब ग्राफ ऑफ, अच्छा एक बात और बताओ बच्चों, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होगा। साइन बच्चों देखो कोई भी फंक्शन होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, जैसे y इक्वल टू मान लो fx है, y इक्वल टू fx है, x को जब बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा। अब इसी को जब आप लिख लोगे ऐसे, x इक्वल टू f इनवर्स y, आप देखो ये देखो बच्चों y इक्वल टू x क्यूब है, x 1 है तो y 1 है, x 2 है तो y 8 है, x 3 है तो y 27 है,
अब एफ इनवर्स ले लो, ये तो हमारा एफ हो गया, एफ इनवर्स ले लो। एफ इनवर्स में 1 कहां पे जाएगा 1 पे, 8 कहां पे जाएगा 2 पे, 27 कहां पे जाएगा 3 पे, ठीक है ना। तो अगर ये 1 2 3 इंक्रीज कर रहा है तो ये 1 8 27 भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे जब ये इंक्रीज कर रहा है 1 8 27, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन का जो इनवर्स होता है ना वो इंक्रीजिंग ही होता है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए बच्चों साइन इनवर्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, क्या बच्चों साइन, ये क्या फंक्शन बच्चों, यहां पे देखो। अब एक बात और बताओ, ये हमारा फंक्शन है साइन फ्रॉम। अच्छे से बच्चों समझो, देखो चीजों को अगर बढ़िया से समझ लोगे ना, तो जो जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे आपको कभी ये फील नहीं होगा कि ये जो है क्या बन गया है एग्जाम में क्वेश्चन। और नहीं समझोगे अच्छे से तो लगेगा कि अरे यार ये क्या है। ये ध्यान रखो, समझने पे ज्यादा जोर लगाओ। क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर मैं लूं, अगर मैं लेता हूं साइन फ्रॉम -π/2 टू +π/2, बच्चों ये फंक्शन पीरियाडिक है कि नहीं है बताओ। साइन फ्रॉम -π/2 टू +π/2 टू -1 टू +1, इज दिस पीरियाडिक, यस और नो? हाँ बोलो, सब लोग बोलो, क्या ये फंक्शन पीरियाडिक है? बिल्कुल नहीं है बच्चों। जब आपने डोमेन ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से +π/2, बच्चों मैं आपको बता रहा हूं होना क्या चाहिए था। देखो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि बच्चों ये फंक्शन हमारा साइन फ्रॉम, साइन जो नेचुरली देखा जाए वो फंक्शन ये है, साइन फ्रॉम R टू R, ये फंक्शन है। ये जो हमारा फंक्शन है साइन -π/2 टू +π/2 टू -1 टू +1, ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। मान लो ऐसे लिख लिया SINN, ऐसे लिख लिया। लेकिन मैथमेटिशियन ने ये सोचा कि अगर हम यहाँ पे इस साइन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं -π/2 से +π/2 में, तो ये वाला साइन और ये वाला साइन सेम है, इसलिए नाम वही यूज करो, नाम को चेंज मत करो। तो नाम इसीलिए बना रहा, लेकिन ये वाला साइन पीरियाडिक नहीं है, दिस इज नॉट पीरियाडिक। तो इसलिए बच्चों साइन इनवर्स भी पीरियाडिक फंक्शन नहीं होगा। अब उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। तो देखो बच्चों ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और बच्चों देखो साइन इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करो, आपको पता है कुछ ऐसे ये ग्राफ होता है, ऐसे ये π/2 और ये -π/2, ये थोड़ा खिंचा हुआ होता है बच्चों। ऐसे ग्राफ नहीं बनाना, देखो ऐसे मत बनाना, ऐसे। फिर ऐसे बनाओगे तो देखो ये क्या होता है, ये π/2 है, π/2 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1.57 होती है, ये 1.57 है और ये 1 है, तो 1 इज मोर देन π/2 ना, सो दैट शुड नॉट बी द केस। तो इसलिए ग्राफ ऐसा बनाओ, ये थोड़ा सा एक्स की तरफ होना चाहिए झुकाव इसका। और ये बच्चों लाइन है हमारी, ये कंट्रोल लाइन, इसको मैं बोल देता हूं, ये लाइन हमारी है, इसको मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूं, ये ऐसे और फिर ऐसे, ये y इक्वल टू एक्स को और y इक्वल टू साइन एक्स कितने जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी बता दो चलो। y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे जो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू एक्स इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट। अब बच्चों जब इनवर्स निकालोगे तो देखो कैसे निकलेगा। इनवर्स हमारा बच्चों ये आएगा, देखो ये पॉइंट क्या है, पहले इस पॉइंट को नोटिस करो, ये पॉइंट है हमारा π/2, 1, और ये पॉइंट है बच्चों -π/2, -1। तो बच्चों ये π/2 से -π/2 -1 से लेकर के π/2, 1 तक ये कर्व है,
अब जब इसका इनवर्स निकालोगे तो देखो इनवर्स कैसा बनेगा। कैसा बनेगा, इसी को अगर मैं अलग से ड्रा करूं तो बच्चों ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो इसी को मैं अलग से ड्रा करता हूं। तो ये ऐसा दिखेगा ऐसे, और ये बच्चों हो जाएगा 0.1 और ये पॉइंट हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा -π/2। बस इतना जानो, दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ। थोड़ा सा विजुलाइज करना है तो देखो विजुलाइज ऐसे करो। देखो आप लोगों को पूरा विजुलाइजेशन करना है तो ऐसे विजुलाइज कर लो, इससे आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं। देखो ऐसे विजुलाइज करो। बच्चों ये ग्राफ पे y = sin x का, तो ये 1 है और -1 है। अब प्लॉट करो x = sin y का ग्राफ। x और y को आपने एक्सचेंज कर लिया, तो बच्चों जब x और y को एक्सचेंज करोगे तो ये जो हमारा फंक्शन था ऐसे जो था, ठीक है ना, अब ये बन जाएगा ऐसे। और ये 1 है और ये -1 है, ठीक है ना। और ये बच्चों जो है ये हो जाएगा जी पाई 2π -π -2π। लेकिन जब यहां पे आप लोगे, यहां पे आप सिर्फ कौन सा पोर्शन लोगे, यहां पे बच्चों आप लोगे पोर्शन ये, तो इसका जो इनवर्स आएगा वो ये आएगा, इतना। बस हमारे काम की जो चीज है ना वो बस इतनी ही है, ठीक है ना। तो पूरी टोटलिटी में जब देखोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब बच्चों ये जो फंक्शन है हमारा, इसी को हम बोलेंगे y = sin इनवर्स x। अब इसका जो डोमेन है बच्चों लिख लो आप, यहाँ पे डोमेन क्या है, -1 to +1। रेंज कितना है, -π/2 to +π/2, ठीक है। ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और बच्चों ये, अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ बच्चों, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे साइन ऑफ बच्चों -x क्या होता है, -sin x होता है। यहाँ पे बच्चों बताओ साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होगा। क्या माइनस ऑफ साइन इनवर्स x होगा या नहीं होगा, यस नो में जवाब दो। क्या साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होगा या नहीं होगा, ग्राफिकली बताओ, ग्राफिकली ये चीज दिख रही है कि नहीं। ये बच्चों ऑड फंक्शन है, दिस इज अ ऑड फंक्शन, गुड। तो साइन इनवर्स -x बच्चों होगा, देखो आप देख लो, साइन इनवर्स -1/√2 निकालना है तो आप -sin इनवर्स 1/√2 निकाल लो, तो दिया जाएगा -π/4। बस, तो साइन इनवर्स -x जो बच्चों होगा वो -sin इनवर्स x होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा साइन इनवर्स x के बारे में। सो thus we have successfully constructed sin inverse function। अच्छा एक चीज और, साइन इनवर्स 1/2 बच्चों होता है π/6, तभी बताया था मैंने। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, आर्क साइन 1/2 = π/6 आर्क। अब आर्क क्यों आया है, ये इसका लिंक है बच्चों इंटीग्रेशन से।
ठीक है ना। arc sin 1/2 is equal to pi by 6. Sin inverse 1/2 is equal to pi by 6. ARC sin 1/2 is pi by 6. ठीक है बच्चों। आपको देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि ये आर्क क्यों है। ध्यान से थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। एक बात बताओ, ये सर्कल है, ये सर्कल तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। ये देखो, ये सर्कल है। बच्चों बताओ, यहां से कोई पार्टिकल चल करके यहां तक पहुंच जाता है, और ये मान लो जो हमारा बच्चों जो है, ये हमारा जो है y है या t है। ये बच्चों हमारा t है, और ये यूनिट रेडियस का सर्कल है। तो बच्चों ये एंगल कितना होता है? व्हाट वुड बी दिस एंगल? ये t लेंथ है, तो व्हाट वुड बी दिस एंगल? चलो बताओ, यूनिट सर्कल है और इस आर्क की लंबाई t है, तो एंगल कितना होगा? t ही हो जाएगा, बिकॉज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों बताओ, ये क्या होता है? साइन इनवर्स एक एंगल ही तो है ना, या साइन इनवर्स क्या है? एक आर्क ही तो है ना, आर्क ही तो है ना, इसलिए इसको आर्क बोलते हैं। समझ में आया व्हाई इट इज कॉल्ड आर्क? बोलो, व्हाई इट इज कॉल्ड आर्क? ये बात समझ में आया? बिकॉज दिस इज द एंगल एंड एंगल इज ए आर्क ऑफ ए यूनिट सर्कल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आर्क। Arc function. This is also called arc function. Good. Good. अब बच्चों दूसरा हमारा जो एग्जांपल है, ये तो हमारा पहला था, पहला कंस्ट्रक्शन था फर्स्ट। दूसरा हमारा जो होगा बच्चों cos। अब यहां पे बात देखो कहां पे होगी बच्चों। cos ऑफ पाई बाई 4 1/√2 होता है, और cos ऑफ माइनस पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है, और cos ऑफ, आप देखो और भी बना लो, ग्राफ बना लो। यहां पे ले लो, ये पाई बाई 2 होगा, ये पाई होगा, ये 3 पाई बाई 2 होगा। 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, और इधर होगा -7 पाई बाई 4, -पाई बाई 2 माइनस पाई। आप लोग कंप्यूटेशन पे थोड़ा ध्यान देते रहना। -3 पाई बाई 2, और ये बच्चों होगा -7 पाई बाई 4। यहाँ पे भी 1/√2 है, यहाँ पे भी। तो बच्चों साइन cos 7 पाई बाई 4 is also 1/√2, cos -7 पाई बाई 4 is also 1/√2। तो बच्चों मैथमेटिशियंस जो है cos इनवर्स 1/√2 को क्या डिफाइन किए हैं, आप बताओ। गेस करो कि आप खुद एक मैथमेटिशियन हो, आप किसको लोगे? हर इंसान मैथमेटिशियन है बच्चों, डिग्री बस बड़ा और छोटा की हो सकती है, बट एवरीवन इज मैथमेटिशियन। अगर आपको बोला जाए कि cos इनवर्स 1/√2, आप cos इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है बच्चों, तो हमको एक ही वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन तभी बनेगा जब एक यूनिक वैल्यू हम ले। वाई अब बताओ क्यों? सभी लोग बता रहे हैं, पाई बाई 4 सब लोग बताएंगे, लेकिन आपको ऐसी चीज बोलनी है ना कि वो बात जो है ना उसमें कुछ दम लगे कि क्या बोल रहे हो आप। बताओ पाई बाई 4 आपने क्यों लिया, -पाई बाई 4 क्यों नहीं लिया? सर क्योंकि हम ये भी न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू है। सर हम पहले पॉजिटिव वाले को प्रेफरेंस देंगे। न्यूमेरिकली लिस्ट एंड पॉजिटिव इज प्रिफर्ड। ठीक है ना, पॉजिटिव इज प्रिफर्ड।
तो बच्चों ये बात समझ में आया आपको? नॉन नेगेटिव इज प्रिफर्ड बेटर है, नॉन नेगेटिव इज प्रिफर्ड। इज प्रिफर्ड टू ब्रेक द टाई। देखो न्यूमेरिकली लिस्ट में टाई हो गया, यहाँ पे न्यूमेरिकली लिस्ट में टाई हो गया, इसलिए मैथमेटिशियन ने यहाँ पे क्या ले लिया, जो सबसे जो है लिस्ट था न्यूमेरिकली वो लिया। देखो वो प्रिंसिपल तो पूरा साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स हर जगह लागू होगा, लेकिन जहां जहां टाई होगा वहां पे पॉजिटिव को प्रेफर किया जाएगा, ये ध्यान रखो। तो इसलिए ये हम इसको डिफाइन करेंगे पाई बाई 4। वी आर नॉट गोइंग टू चूज अदर वैल्यूज। तो इस तरीके से बच्चों, अच्छा एक चीज और, दूसरी जो कास का जो रेंज है 1 से लेके -1 तक, वो तो होना ही चाहिए। तो ये वैल्यू सारी हमको लेनी है बच्चों। तो देखो इसके लिए एक पॉसिबिलिटी इधर है, देखो कास 0 क्या होगा, कास 0 बच्चों होगा 1, तो कास इनवर्स 1 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। कास सॉरी आई एम सॉरी, ये जो है हमारा होगा कास 0 इज इक्वल टू, हाँ कास 0 इज इक्वल टू होगा हमारा 1, तो कास इनवर्स जो 1 होगा वो 0 होगा। और क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, और कोई पॉसिबिलिटी थी इसके लिए, एक पॉसिबिलिटी ये थी और एक पॉसिबिलिटी इधर थी, लेकिन वो तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये न्यूमेरिकली लिस्ट है बच्चों। तो न्यूमेरिकली लिस्ट लॉजिक से ये मतलब बाकी वैल्यूज तो वैसे यहाँ पे तो टाई बन ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आप बोल देते ना कि जो है न्यूमेरिकली लिस्ट एंड पॉजिटिव नॉन नेगेटिव के जगह पे, तो भी काम चल जाएगा। तो अब बच्चों यहां से जो है जो हमारा पूरा जो कॉस फंक्शन होगा हमारा, जो देखो सो कॉस फ्रॉम 0 पाई टू -1 टू +1, ये हमारा कॉस फंक्शन हम लेंगे, हम 0 से पाई तक इसको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, क्योंकि 0 से पाई तक लेने में सारा कुछ कवर हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा कॉस इनवर्स फंक्शन आएगा, वो आएगा -1 से 1 से 0 टू पाई। और बच्चों यहां से जो बनेगा ग्राफ, अब ग्राफ बना लेते हैं। देखो ग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा सोचना है आपको। अच्छा बताओ ये बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये कैसा, सॉरी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये भी डिक्रीजिंग होगा, ये ध्यान रखना। और ये पीरियाडिक नहीं है, तो ये भी पीरियाडिक ऑब्वियसली नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चों, ये हमारा लाइन है y इक्वल टू x, ये लाइन है हमारी y इक्वल टू x, ये y इक्वल टू x लाइन है। और ये हमारा जो है पॉइंट है पाई, और ये 0 और ये पाई बाई 2। जीरो पाई बाई 2 पाई। अब इसका जब इनवर्स निकालेंगे बच्चों, तो ये थोड़ा सा हमको थोड़ा सा सोचने वाला विषय है कि इसका इनवर्स जो इमेजिनेशन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा यहाँ पे। तो देखो ये पाई पाई कमा 1, और ये बच्चों पॉइंट होगा 0,1, 0,1 से लेकर के पाई कमा -1 तक, -1, इस वाले ग्राफ को हमको रिफ्लेक्ट करना है y इक्वल टू x के अबाउट। तो देखो ये मेजर जो पोर्शन है बच्चों, ये जो मेजर पोर्शन है वो इधर आएगा, कहीं इधर आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये कैसे आएगा ग्राफ, इस ग्राफ को इमेजिन करने के लिए देखो एक हेल्प और दे रहा हूं मैं, इसका मैं हेल्प दे रहा हूं, देखो कैसा आएगा ये, फिर यहां से आप बताना। ये हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे ऐसे,
ये बच्चों ग्राफ है y इक्वल टू cos x का, और ये ग्राफ होगा x इक्वल टू cos y का। और यहाँ पे हम इस वाले पोर्शन को देखो, इस वाले पोर्शन को देखने की कोशिश करो, सिर्फ इस वाले पोर्शन को। तो इसका जो पार्ट आएगा, देखो ये पार्ट कौन सा है, देखो ये पाई कमा -1 है, तो यहाँ पे -1 कमा पाई आएगा, तो ये बच्चों पाई होगा। देखो ये π/2 होगा और ये पाई होगा, और ये -1 कमा पाई होगा, और ये बच्चों पॉइंट होगा, ये 0,1 है, तो ये होगा 1,0। तो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, और बोलना आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये पोर्शन बच्चों इसका इनवर्स है, ये वाला पार्ट बस। तो हमारा जो इनवर्स फंक्शन बनेगा बच्चों, उसको अलग से अगर मैं ड्रा कर लूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये 1 -1 ये और ये जो होगा बच्चों पाई, और ये π/2 होगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स x। और यहाँ पे लाइन जो थी y इक्वल टू x वाली लाइन यहाँ पे नहीं होगी। बच्चों ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? चलो यस नो में जवाब दो। ये समझ में आया आपको? इनवर्स फंक्शन cos इनवर्स x, गुड। देखो जो यहाँ पे देखो, आप थोड़ा सा विजुलाइज करो। देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये जाएगा बच्चों ऐसे ऐसे। देखो ये इनवर्स होगा, ये इसका इमेज होगा इस वाले पार्ट का, और इसका क्या होगा, इसका ऐसे होगा। तो कुछ कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन के टर्म्स में अगर सोचोगे तो, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करने वाली बात है बच्चों, ये थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा। अब cos इनवर्स बच्चों -x क्या होगा? देखो cos ऑफ, आप देखो cos ऑफ बच्चों -1/√2 क्या होता है? बताओ सब लोग बताओ, cos इनवर्स -1/√2 क्या होता है? यहां से देखो, ये जो है बच्चों क्या होगा, तो ये -1/√2 होगा। cos ऑफ व्हाट इज इक्वल टू cos किसके लिए जो है बच्चों -1/√2 होगा? बताओ यहाँ पे इस ग्राफ पे देखो, cos x के ग्राफ को देखो, cos x के ग्राफ को देखो, π/4 नहीं होगा। π/4 पे cos π/4 तो होता है 1/√2। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे कहीं नेगेटिव होगा, π/2 और पाई के बीच में होगा कहीं। 3π/4 होगा, वेरी गुड। cos सो ये हो जाएगा बच्चों 3π/4, और cos इनवर्स बच्चों 1/√2 क्या होता है? π/4। दोनों में कुछ लिंक दिख रहा है आपको? cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। देख लो आप, यहाँ पे देखो ना बच्चों, देखो मैं बता रहा हूँ, यहां से देखो, इस ग्राफ को देखो, यहां से आपको विजुलाइज हो जाएगा। देखो ये π/4 है, तो बच्चों इसके अबाउट ध्यान से सुनना, ये जो ग्राफ हमारा है बहुत सिंपल तरीके से सोचो, ये cos π/4 बच्चों 1/√2 है, तो यहाँ पे जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पे यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों? क्या होना चाहिए? -1/√2 होना चाहिए। तो ये दूरी बच्चों कैसे निकालोगे? देखो यहां से यहां तक क्या है, देखो यहाँ पे बच्चों ये देखो, ये जो ग्राफ हमारा है, ये जो ग्राफ हमारा ऐसे बना हुआ है, ऐसे आप थोड़ा सा थिंक करो। ये हमारा π/4 है, और यहाँ पे बच्चों 3π/4 है।
ठीक है ना। 3π/4 की वैल्यू बच्चों कितनी है? -1/√2 है। और π/4 की वैल्यू कितनी है? तो ये जो है एक दूसरे के क्या है, देखो कुछ इस तरीके का लिंक है, पाई माइनस ये लिंक है, या इन दोनों का जो सम होगा cos इनवर्स 1/√2 और cos इनवर्स -1/√2 का जो सम होगा वो पाई होगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो cos इनवर्स जो -x आएगा वो आएगा पाई माइनस cos इनवर्स x, ये चीज आएगी। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, इस चीज को आप यहां से भी समझ सकते हो। देखो मैं फिर से एक बार कोशिश कर रहा हूं, हाँ देखो ये मान लो 1/2 है, सॉरी ये π/3 है, और यहाँ पे वैल्यू होगी 1/2। ये cos x का ग्राफ है, y cos x का ग्राफ है, और ये बच्चों π/2 है, और ये पाई है। तो बच्चों अगर ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये भी होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे ये नीचे जा रहा है। यहां से आप जाओगे इधर, इधर जाओगे तो जितनी चढ़ाई पे आप चढ़ोगे उतने ही यहाँ पे नीचे जाओगे। तो बच्चों एक चीज तो क्लियर है कि ये लेंथ होनी चाहिए कितनी, इसके इक्वल होनी चाहिए, ये तो कंफर्म हो गया। ये मान लो लैम्डा है बच्चों, तो ये कितना होगा बताओ, ये लैम्डा है, तो ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, π/2 माइनस लैम्डा, और ये कितना होगा, π/2 प्लस लैम्डा होगा। तो अगर साइन इन दोनों को अगर आप देखोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करो तो देखो क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, यानी कि साइन इनवर्स π/3 प्लस साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू पाई। ये चीज यहां से आप लिंक कर सकते हो। तो बोल ये बात समझ में आया आप लोगों की, नहीं आया बताओ, यस और नो। ओके थिंक करना है इसको, ठीक है ना। हाँ तो बच्चों cos इनवर्स यहीं से तो लिंक हुआ है, cos इनवर्स -x बच्चों क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। इसको आप चाहो तो इस ग्राफ में भी देख सकते हो, इस चीज को यहाँ पे विजुलाइज भी करना पॉसिबल है। यहाँ पे भी देखो, जब देखो इस ग्राफ को अगर देखोगे ना, इस ग्राफ को, तो यहां से भी इस चीज को लिंक कर लोगे। ये मान लो यहाँ पे cos इनवर्स x है, तो ये लेंथ इसके इक्वल होगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, और ये पूरी लेंथ कितनी है, पाई है, तो पाई माइनस ये कितना होगा, पाई माइनस दिस। तो यहां से भी इस चीज को लिंक कर सकते हो। तो एक चीज बच्चों यहां से, अच्छा अब दोनों ग्राफ को, ये दूसरा कंस्ट्रक्शन हमारा हो गया। नाउ रिलेशन बिटवीन साइन इनवर्स x एंड cos इनवर्स x। सब कुछ बच्चों ग्राफिकली जब चल रहा है तो चलो दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट करते हैं। दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया, 1 -1, दिस इज π/2। ओके अब दूसरा ग्राफ प्लॉट करो आप, cos इनवर्स x वाला ग्राफ प्लॉट करो। ये हमारा है π/2, और ये बच्चों ये हमारा है -1 माइनस π/2, और ये बच्चों है 1 π/2। ठीक है ना। आज घर पे जाके थोड़ा पढ़ाई करना इसको,
और आगे तक भी पढ़ना। tan इनवर्स x का भी कंस्ट्रक्शन करना बच्चों, खुद से करना। ये आपके लिए देखो sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखा रहा हूँ। आप खुद कूल होकर के बिल्कुल बैठो, टेबल चेयर का यूज करो, बैठो आराम से, पेन पेपर लो, और एज ए होमवर्क क्या होगा, हाउ टू कंस्ट्रक्ट tan इनवर्स x, हाउ टू कंस्ट्रक्ट secant inverse x, how to construct cosecant inverse x, and what is their graph and what is their property। ठीक है ना। अच्छा, अब cos x का इसी में ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया मान लो, तो cos हमारा देखो बच्चों यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे ये बच्चों हमारा ग्राफ है, ये -1 पाई है। ये रेड वाला जो ग्राफ है बच्चों, रेड cos इनवर्स x और ब्लैक sin इनवर्स x, ये है। अब एक चीज देखो बच्चों, एक चीज देखो कि देयर इज अ पैटर्न हियर। देखो यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा बताओ, ये पॉइंट क्या होगा, ये बच्चों पॉइंट होगा जहां पे दोनों मिल रहे हैं, तो 1/√2 पे दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि sin इनवर्स 1/√2 भी π/4 होता है और cos इनवर्स 1 भी π/4 होता है। अब बच्चों एक बात बताओ, sin इनवर्स 1/√2 प्लस cos इनवर्स 1/√2 बच्चों हो गया π/2। लेकिन अब आप एक बात बताओ, जब 1/√2 के थोड़ा आगे जाओगे तो sin इनवर्स x बढ़ेगा, लेकिन cos इनवर्स x उतना ही घट जाएगा, तो सम भी क्या रहेगा बच्चों, क्या sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमेशा π/2 होगा, ट्रू और फॉल्स बताओ। और ये देखो 1/√2 पे दोनों मिलते हैं, 1/√2 के जब आगे जाओगे तो sin इनवर्स x बढ़ रहा है और cos इनवर्स x घट रहा है, लेकिन जितना वो बढ़ रहा है ये उतना ही घट रहा है, तो कंपनसेट हो जा रहा है। और उसके पहले भी देखो, उसके पहले भी दोनों कंपनसेट कर रहे हैं, तो क्या ये कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट है या नहीं है, ट्रू फॉल्स के टर्म्स में, जो आपको फील हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, उसके टर्म्स में बताओ। वेरी गुड। अब बच्चों यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x होल स्क्वायर, और ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू -1 to +1। ये आपके लिए एक होमवर्क हो जाएगा यहां से। और गिवन द फैक्ट दैट, हाँ π/4 के आगे जाओगे और π/4 के पहले आओगे तो दोनों में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंपनसेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखोगे, देखो कुछ ऐसा ये है, तो इसका ये जो है कुछ नीचे ये ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके अबाउट ये क्या है, एक तरीके से मिरर है, मिरर इमेज है। इसके अबाउट ये मिरर इमेज है, y ये जो हमारा है y = y = 1/√2 लाइन, इसके अबाउट मिरर इमेज जैसा है। y = 1/√2 जो लाइन है ना, ये सॉरी y = क्या है ये लाइन, y = I'm sorry π/4 π/4 के अबाउट ये मिरर इमेज जैसा हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। और cos इनवर्स x बच्चों, cos इनवर्स x फंक्शन बच्चों जो है ना तो इवन है ना तो ऑड है, ध्यान रखना। और बच्चों थोड़ा सा थिंक करोगे अगर आप, सर वो क्वेश्चन दिखाना सर जो आपने अभी दिया है। एक बार इससे ऊपर करना हल्का सा। तो बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, सारा क्वेश्चन अभी जो है एनसीईआरटी का कर लेना कम से कम, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, 4 अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, उन सभी का कंस्ट्रक्शन आपको करना है। व्हाट कैन बी द बेस्ट कंस्ट्रक्शन, और एक रूल बना के लाना है कि आपने किस रूल को फॉलो किया। जैसे यहाँ पे अपने साइन इनवर्स 1/√2 को अपने π/4 बोला और बोला कि न्यूमेरिकली लिस्ट है, वहां पे भी आपको एक रूल बनाना है हर एक जगह। और पूरे जो साइन से लेकर के 10 तक के जो सारे फंक्शन है उनमें कॉमन एक रूल क्या बन रहा है, क्या अपीयर हो रहा है, इस पे भी सोचना है। और जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x मिला ना, वैसे ही वहां पे आगे चल करके tan इनवर्स x और cot इनवर्स x
और सेकेंड इनवर्स एक्स और को सेकेंड इनवर्स एक्स भी मिलेगा। और आपको ये भी देखना है कि साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग था और कास इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग था, तो वहां पे क्या कौन सा इंक्रीजिंग है और कौन सा डिक्रीजिंग है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। दिखा दो जो दिया है सर last वो में। क्वेश्चन दिखा दो ना।